जिनका काम करेगा वही देश का राज करेगा। 24 जिनका काम करेगा वही देश का राज करेगा। 24 जिनका काम करेगा वही देश का। मैं विनती कर रहा हूं बराबर कि आप मेरी बात मान जाएं और मोदी जी आपके हम हैं, आपके हम रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने बात नहीं मानी तो ये आप समझ लो हम वोटरों को जगा दिया है और अब वोटर इतना प्रताड़ित है, इतना दुखी है कि अब उसके बाद आमरण अनशन के अलावा आत्महत्या के अलावा जब मरी रहे हैं तो सड़सड़ के मरने से अच्छा कि हम लड़ के मरे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे ईपीएस 95 जो पेंशनर्स हैं उनका फिर से प्रोटेस्ट चालू हो गया है और लगातार काफ़ी दिन से, पिछले काफ़ी समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक इनकी मांग जस की तस है। हमारे साथ केएस तिवारी जी हैं जो इस आंदोलन के उपाध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि क्या विशेष अभी मांगे हैं आप लोगों की और क्यों नहीं सुनवाई आखिर हो रही है। सर, मेरी मांगे हैं 6 साल से चल रही हैं और छोटी सी मांग है 7,500 प्रति पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा दी जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। चौथी मांग है कि जो ईपीएफ के पेंशनर ईपीएफ के मेंबर नहीं हैं उनको 5,000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाए। ये छोटी सी मांग है लेकिन ये सरकार मेरी मांग फिर भी नहीं मान रही है और 6 साल से लगातार ये पेंशनर आंदोलित है। ये ईपीएफ पेंशनर वो है जिसने सरकारी विभागों में 35 साल 40 साल नौकरी करके अपने वेतन से बुढ़ापे के लिए पेंशन के रूप में 470 रुपए, 541 रुपए, 1250 रुपए कटवाए हैं कि मुझे बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी तो मेरा गुजारा हो जाएगा, 2 रोज की रोटी मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी ये सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। बुढ़ापे में उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। 200 पेंशनर प्रतिदिन मर रहा है, 6,000 आदमी हर महीने मर रहा है, 2 लाख आदमी कोरोना में चला गया और उसके बाद भी 75 लाख बचे हैं। बराबर लोग रिटायर हो रहे हैं और ये अपना जमा पैसा मांग रहे हैं। अगर किसी बैंक में जमा करते तो 15 से 20,000 रुपए इनको पेंशन के रूप में मिलता, इनका 20 लाख रुपया इकट्ठा और इनको कुछ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए कि मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं और मेरे लिए पैसा नहीं। जो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है उसको 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख पेंशन विधायक, एमपी, एमएलए सब पा रहे हैं। विधवा पेंशन 500 से 3,000 हो गई, हमारी 1,000 से 1,000 हुई। तो कितना बड़ा अत्याचार है। जबकि इस गवर्नमेंट ने 2014 में प्रकाश जावड़ेकर इनके प्रवक्ता थे और इन्होंने ऐलान किया था कि मेरी सरकार जब आएगी तो 90 दिन के अंदर कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट 3,000 प्लस डीए और चिकित्सा सुविधा मैं लागू कर दूंगा। अब 90 दिन क्या 10 साल हो गए इनकी सरकार आई हुई, अभी इनके कान में जू नहीं रेखा। मोदी ने 2 बार हमसे वादा किया, 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को कि हम आपका काम करेंगे। मोदी जी ने 8 फरवरी 2022 को ईपीएफओ नीलम शमी
और वित्त सचिव स्वामीनाथन से 2-2.5 घंटे की वार्ता में कराई और सफलता पूर्वक वार्ता हुई। उन लोगों ने माना और उसकी रिपोर्ट भी गई। कितने सांसदों ने लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में मेरे मुद्दे को उठाया, कितने पत्र गए और उसके बाद भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। हमने बड़े बड़े आंदोलन किए। आज जंतर मंतर से लेके एक बाइट करनी है आपसे। जंतर मंतर से लेके मैंने रामलीला मैदान तक बड़े बड़े आंदोलन किए। कोई नया आंदोलन नहीं आज से, हमने अंतम तक किया, तब भी इन लोगों ने वादा किया और उसके बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा है। हेमा मालिनी जी ने इसका भिड़ा उठाया और बराबर लगी है और उसके बाद भी वादे पर वादा होता जा रहा है। कमेटी भी कमेटी बनाते जाते हैं और उनकी रिपोर्टें जाते हैं और डंडे बच्चन पड़ी रहती। अब इलेक्शन आने वाला है, इनको ये नहीं मालूम है कि हम 28 राज्यों में फैले हुए हैं। 10 करोड़ ईपीएफ के मेंबर हैं। परिवारों को जोड़ोगे तो 40 करोड़ वोटर है हमारे पास। तुम एक ओम प्रकाश राजभर जैसे यूपी के किसी नेता को पकड़ के, सांसद कोई नहीं, उसको गोदी में उठा रहे हो। एक एक जात के लोगों को उठा रहे हो और उसके बाद आप ईपीएफ 95 के लोगों को नहीं समझ रहे हो। मैं आदर ब्राह्मण फाउंडेशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ और ईपीएफ 95 का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। वोटर हम लोगों के पास है। मैं विनती कर रहा हूं बराबर कि आप मेरी बात मान जाएं और मोदी जी आपके हम हैं, आपके हम रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने बात नहीं मानी तो ये आप समझ लो हम वोटरों को जगा दिया है और अब वोटर इतना प्रताड़ित है, इतना दुखी है कि अब उसके बाद आमरण हिंसा के अलावा, आत्महत्या के अलावा जब मरी रहे हैं तो सड़सड़ के मरने से अच्छा कि हम लड़ के मरे। जो आपने जैसे बात किया हेमा मालिनी से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक, ये बार बार आश्वासन के बाद भी आखिर क्या है कि ये सिर्फ जुमला ही रह जा रहा है बाकी वादों की तरह? कुछ इस पे नहीं, जुमला नहीं रहेगा। अगर जुमला नहीं रहेगा, ये आप मान के चले, हमको विश्वास है क्योंकि मोदी जी जो विश्वास दिलाते हैं वो पूरा करते हैं। और अगर इन्होंने विश्वास में खोट की, गारंटी में खोट की तो वोट का चोट जो कमांडर साहब का ऐलान होगा वही 40 करोड़ वोटर वही वोट डालेगा। इन्होंने 22 करोड़ 627 लाख वोट पार करके बहुमत की सरकार चला रहे हैं, तो अब इनको उसका पता भी चला देंगे। ये मेरा आखिरी। बहुत